देखो 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इस पर्टिकुलर सवाल को आपने क्लास 8 में भी किया है, ठीक है, और क्लास 10th में भी करोगे, बल्कि क्लास 10th में तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल करोगे। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पहले अपन उसमें बातचीत करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी सवाल होते हैं ना, हाउ मैनी, इनका कोई फिक्स नियम नहीं होता कि पेपर में हाउ मैनी ब्रिक्स का ही सवाल आएगा। क्वेश्चन में हाउ मैनी ब्रिक्स के अलावा हाउ मैनी शीट ऑफ पेपर, हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी आइसक्रीम कोन, हाउ मैनी चॉकलेट्स, कैसे भी सवाल आ सकता है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई बता मुझको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तो कितनी डेटा से कितनी क्वांटिटी ऑफ चीज़ें कैलकुलेट कर सकता है। क्वांटिटी, ठीक है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी पे फोकस रखना। अब जैसे मुझे अभी याद है रिसेंट हादसा, मैंने क्लास 10th को सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा के ख़त्म किया है ना। तो उसमें भी एक सवाल था ये हाउ मैनी लेड शॉट्स या हाउ मैनी चॉकलेट्स, हाउ मैनी आइसक्रीम कोन्स। मैंने कैसा टाइप्स बना बना के क्लास 10th में क्वेश्चन सॉल्व करवाए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। खैर अलग क्लास, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो वहाँ पे मैंने उसमें बताया था कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हाउ मैनी टाइप के सवाल आते हैं। एक लड़की है, उसने ये बोला कि मैडम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने बोला तुमने अभी तो यार वीडियो देखा इस टाइप के क्वेश्चन का, कैसे करेंगे मतलब। तो बोलती नहीं मैम ये क्वेश्चन अलग है। मैंने पूछा कैसे अलग है। बोलती आपने उस क्वेश्चन में ये बताया था कि हाउ मैनी वाला सवाल करना है। मैंने बोला हाँ, तो ये भी तो हाउ मैनी वाला ही तो है ना सवाल। बोलती नहीं मैडम ये हाउ मैनी वाला नहीं है। बोला क्यों। बोलती मैडम इसमें हाउ मैनी लिखा नहीं है क्योंकि। तो मैंने उसको पूछा हाउ मैनी का मतलब क्या होता है। तो बोलती मैम हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। मैंने बोला ओके, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा है रीड करके बताओ। तो वो ये कहती है कि इसमें लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। मैंने कहा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो वो ये बोलती है कि मैम कितने लेड शॉट्स लगेंगे। तो मैंने बोला दोनों सेम ही तो है यार। बोलती हाँ 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 अब मैं कर लूँगी। तो देखो इतने बड़े वाले भी पोंगा पंडित है ना आपके नहीं होने चाहिए। आप कैसा रहता है कि थोड़ी अंग्रेजी भाषा पे कमांड होना आवश्यक है। अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे कि नहीं नहीं हाउ मैनी और कैलकुलेट में तो डिफरेंस है ना नंबर ऑफ में, तो यार कैसे चलेगा बताओ। ऐसा चलता है क्या, नहीं चलता। फिर तो ऐसे में कृपया करके अपने पूर्णतः अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ऐसी हरकत ना करिए कि नहीं मैडम ये तो हमको नहीं बनता। खैर अभी अपन सवाल पे आते हैं। ये सवाल आप लोगों को आगे जैसे आपका जो क्लास 9th का सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेज में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आगे की एक्सरसाइजेज में वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2 मिनट, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जाने देते हैं उसको। क्या बेच रहा है भाई बंदा, अरे कबाड़ी ठीक है। तो आपके जो चैप्टर है इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपके 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। इस 2 सेक्शन में इसको जो डिवाइड किया गया है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आप लोगों के स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेस क्या वाली हैं आप लोगों की टू फाइंड मतलब एरिया वाली हैं और पीछे की कुछ एक्सरसाइजेस वॉल्यूम वाली हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये अभी जो आया है जैसे हाउ मैनी ब्रिक्स, ये वॉल्यूम वाले कंसेप्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के किस में पूछा जा सकता है, आप लोगों के एरिया वाले कंसेप्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब कैसा है आप लोगों ने क्या किया, ये डिसाइड करना है कि मैडम आखिर हमें कैसे पता चलेगा
कि एरिया का कंसेप्ट लगाना है कि वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाना है। देखो, इमेजिन करने से कई बार चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे एक टंकी को पेंट करना है तो आप उसकी बाउंड्री को पेंट करोगे, दैट इज़ एरिया। एक टंकी को पानी से भरना है तो टंकी पानी से भर जाएगी, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर वॉल्यूम, है ना, दैट इज़ योर वॉल्यूम। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि आप लोगों के पास क्या होते हैं, क्वेश्चन को रीड करके, इमेजिन करके समझ में आ जाता है कि वहाँ पे होने क्या वाला है। ठीक है, बराबर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे होने क्या वाला है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है मीटर स्क्वायर, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैम करके यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा है। और मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द जो होते हैं आप लोगों के तब इस्तेमाल में आते हैं जब एरिया दिया हुआ हो। मतलब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एरिया वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के एरिया वाले कंसेप्ट से क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एरिया के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। ओके ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब करेंगे कैसे, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में बोला क्या है, सवाल में ये बोला है कि आप लोगों के पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक पेंट है और उस पेंट से, वो पेंट इतना है कि आप जस्ट 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया आप पेंट कर सकते हो। यानी कि बेसिकली आपको ये पता चल चुका है कि एरिया उस पेंट से कितना हो जाएगा, टोटल एरिया जो वो पेंट हम कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 9.375 मीटर स्क्वायर का आप टोटल एरिया उस पर्टिकुलर पेंट से क्या कर सकते हो। मैंने बोला ओके ठीक है, कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस पर्टिकुलर कमरे में को आपको पेंट करना है, उस कमरे की जो एक ईंटा है, एक ईंट, अब पता नहीं भाई एक ईंट को कौन पेंट करता है, बट खैर जो एक ईंट है, ठीक है, जो आप लोगों की एक ईंट है, उस पर्टिकुलर एक ईंट केस में, उस पर्टिकुलर एक ईंट का आपको डायमेंशंस दिए हैं। ठीक है, उस एक ईंट के आपको क्या दिए हुए हैं, डायमेंशंस दिए हैं। आपको ये दिया है कि उस एक ईंट की लेंथ 22.5 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 7.5 सेंटीमीटर है। ये सारे के सारे आपको क्या दिए हैं, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको उस एक ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है ना, उस एक ब्रिक का अगर आपको डायमेंशन दिया है तो आप तुरंत सोचोगे कि अच्छा मैडम इसके डायमेंशन से मैं एरिया भी निकाल सकती हूँ, इसके एक डायमेंशन से मैं वॉल्यूम भी निकाल सकती हूँ, बट मैं निकालूँ क्या। तो क्वेश्चन में क्योंकि आपका ऊपर वाला इंफॉर्मेशन एरिया वाली है तो आपको एरिया ही निकालना चाहिए। पहली बात तो ये, चलो ठीक है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे को जो स्टार्टिंग में टोटल एरिया दिया है, वो टोटल एरिया हम लोगों का मीटर स्क्वायर में दिया है, और अभी जो हमारे पास डायमेंशंस आए हैं, ये डायमेंशंस हम लोगों के सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये डायमेंशंस हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, 2250 मीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 750 मीटर। क्यों मीटर में कन्वर्ट, अच्छा सेंटीमीटर टू मीटर, ओ माय गॉड सॉरी, ठीक है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। पहले से ही पॉइंट है, और पॉइंट क्यों लेकर आ रहे हो यार आप हमारी लाइफ में, पॉइंट मत करो, ठीक है, और पॉइंट मत लेकर आओ, ठीक है। तो क्या करें, तो इससे बेटर है कि हम लोगों का जो एरिया हमको मीटर स्क्वायर में दिया है
उस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होते हैं तब हमको डिवाइड करने की नीड नहीं होती, तब हमको मल्टीप्लाई करने की नीड होती है, और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डिविजन, है ना। ओके, तो बच्चों से गलती क्या होती है, वो सिर्फ एक बार 100 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई रहती है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई रहती है। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, यहाँ मीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो इसीलिए आपको इस बार 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, तो आपने कर लिया। अब आपका आंसर क्या आया है, अब आपका आंसर आ गया है 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मतलब हमारा सारा इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गया, हम लोगों के सेंटीमीटर के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये उसी तरीके का सवाल है कि एक पेंसिल जो होती है हम लोगों की 2 रुपये की आती है, जो कि नहीं आती है, खैर महंगी हो गई ये चीज़ें। तो बताइए 13 पेंसिल अगर आप खरीदने जाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो एक्चुअली में आपको टोटल एरिया जो आप पेंट कर सकते हो, वो टोटल एरिया पेंटेड किसके बराबर होगा, जितनी आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एक ब्रिक को जितना एरिया लगता है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसी के बराबर होगा टोटल एरिया। अब हमें क्वेश्चन में टोटल एरिया तो यार पहले से दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में टोटल एरिया दिया है ना, ये देखो रीड करो, 93750 दिया है ना टोटल एरिया। हाँ मैडम दिया है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे कि 93750। नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमको एक ब्रिक का एरिया नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ, तो इसका मतलब आपको पहले उस एक ब्रिक का एरिया कैलकुलेट करना होगा। जब आप उस एक ब्रिक का एरिया कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा, है ना, तब आपका आंसर आएगा। अब ब्रिक का मतलब क्या होता है, ब्रिक का मतलब होता है ईंटा, और ईंटे की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड होती है। मैंने कल ही कहा था आप लोगों को शेप के बारे में आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है ना, कि कौन सी चीज़ किस शेप की दिखती है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया ऐसा कि ये वाली जगह ओपन है, इसको पेंट मत करना, उसको पेंट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। तो इसका मतलब इसमें हम नॉर्मल जो क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होती हैं, 6 की 6 सरफेसेस को हम पेंट करेंगे। तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा 2LB + 2BH + 2LH वाला। बस यहाँ पे डेटा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। L कितना है 22.5 और B कितना है 10, तो 22.5 × 10, B कितना है 10 × H कितना है 7.5, है ना, प्लस LH कितना है 22.5 और मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का 7.5। डन, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 22.5 × 10 यानी कि 225 प्लस ये आ जाएगा 75 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन करना कोई कठिन कार्य नहीं है जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाए, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना बिना किसी एरर के। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 168.75। डन, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है मैडम, ये रहेगा मेरा आंसर। अब क्या करें, अब ये जो भी तुम्हारा आंसर आया है, इस पर्टिकुलर आंसर में तुम्हें जो बाकी वैल्यूज़ है, इन बाकी वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन बाकी वैल्यूज़ को तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 468 पॉइंट कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अच्छा बढ़िया। इसको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया,
तो ये आ जाएगा आपका कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 937.5, यानी कि आपके एक ब्रिक है, ठीक है, आपके पास जो एक ब्रिक है उस एक ब्रिक का एरिया है 937.5, ठीक है। तो प्रॉपर यूनिट के साथ मैंने यहाँ पे लिख दी चीज़ों को कि मेरे पास जो एक ब्रिक है, मेरे उस एक ब्रिक का एरिया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताना है कि मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे। तो बस वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ब्रिक का एरिया निकलने के बाद यहाँ पे हम इसको 937.5 पुट कर देंगे, डिवाइड ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 93750 डिवाइड बाय 937.5 इक्वल टू में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब पगले जैसे पॉइंट में डिवाइड करते मत बैठना। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी पॉइंट आ जाता है तो डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना, कभी नहीं होता। फिर क्या करें, पॉइंट हटाओ, पीछे से कितने नंबर बाद पॉइंट है ये गिनो। पीछे से तो मैडम एक ही नंबर बाद पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे का पॉइंट हटा देंगे और उसके बदले हम ऊपर एक 0 लगा देंगे, क्योंकि पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट था ना, पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट था, इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर में एक 0 लगाया, तो ये आएगा 9375। डन, ठीक है, डन। उसके बाद ये आपका 1 और ये क्वांटिटी होगी 100, यानी कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो मुझे ये पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं, 100 ब्रिक्स लगने वाले हैं, ठीक है, ऐसा बराबर ये ऐसा होगा। डन, ठीक है। तो बस आपको लास्ट लाइन लिख देनी है। लास्ट लाइन क्या है कि देयरफॉर हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। इतने ब्रिक्स को आप क्या कर सकते थे, पेंट कर सकते थे। बस हो गया हमारा ये प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल डन, ठीक है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है